तो दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं कुमार हीरो सर। आज मैं आप लोगों को 3D चैप्टर यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति में फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। ये आपका वीडियो पार्ट 2 होगा 3D में, क्योंकि हमने आपको पार्ट 1 वीडियो में आपको काफ़ी फार्मूला बता दिए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको फार्मूला यहाँ तक बता दिया था, आप लोगों को याद होगा थोड़ा सा, तो आप देख लीजिएगा। पहला वाला वीडियो ज़रूर पहले देखिएगा, तब जाकर इस वीडियो को देखिएगा। उसमें हम आपको बताया थे इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसमें कि कार्टेशियन फॉर्म, और लास्ट में आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस बताए थे कि दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट फार्मूला से 3D पार्ट में ही। देखिएगा, नेक्स्ट जो आपका टाइप बनता है वह है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, यानी दो विषम तलीय रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी। अब हमें फॉर्मूला ऐसा सीखना है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए काम करता हो। जैसे दो विषम तलीय रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी कैसे निकाले, कौन सा फॉर्मूला होता है जिससे कि हम न्यूनतम दूरी आसानी से निकाल सके, इसके बारे में देखेंगे। देखिएगा, जब भी फार्मूला होगा दो रूप में होगा, एक वेक्टर रूप में होगा और एक कार्टेशियन रूप में होगा। तो वेक्टर रूप में पहले लाइन का इक्वेशन कैसा होता है, देखिए रेखा का समीकरण वेक्टर आर बराबर वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर बी, और दूसरा होता है यहाँ पर मान लीजिए b1, और दूसरा है वेक्टर आर बराबर वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2। और दो लाइन अगर आपको पता हो वेक्टर फॉर्म में, तब आप इन दोनों के बीच, ये है आपका न्यूनतम दूरी। जैसे मान लीजिए ये पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है, और इन दोनों के बीच जो है यह न्यूनतम दूरी है, और इसी का दूरी आपको निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला आप याद रखेंगे b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 बटा मोड ऑफ b1 क्रॉस b2। ठीक है, एक बार फिर से याद रखिए, इसको आप पहले और इसको बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि बीच में क्या है, डॉट है। ठीक है, तो आप कैसे याद रखेंगे, पहले आप याद रखेंगे b1 क्रॉस b2 निकालिएगा, डॉट उसके बाद a2 माइनस a1, अब बटा में इसी b1 क्रॉस b2 का मोड है। बस आप इसमें इस फार्मूला में मान रखिए a1 b1 का यहाँ से, और a2 b1 b2 का, और उससे बाद आंसर निकालिए, तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूनतम दूरी निकालिए, तो आपका 5 नंबर का एक प्रश्न होता है। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में आप ये फार्मूला समझ गए। अब कार्टेशियन फॉर्म में देखिए, कार्टेशियन फॉर्म में पहले लाइन का इक्वेशन कैसा होता है, x माइनस x1 बटा a1 बराबर होता है y माइनस y1 बटा b1 बराबर z माइनस z1 बटा c1। दूसरा लाइन होगा x माइनस x2 बटा a2, और उसके बाद बराबर होगा y माइनस y2 बटा b2 बराबर z माइनस z2 बटा c2। और ये आपके पास दो लाइन है, और तब जाकर अगर आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछे, न्यूनतम दूरी पूछे, तो उसका फॉर्मूला होगा d बराबर 1 बटा रूट d, और बटा में मोड यानी डिटर्मिनांट का रूप x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, अब बटा इधर होगा a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी फार्मूला है, ये इस फार्मूला से आप सिंपल सा बना सकते हैं, इस फार्मूला में भी आप रख सकते हैं। लेकिन ये जो आपको कैपिटल D जो दिख रहा है, D का मान आपको इतना निकालना होगा, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला थोड़ा जटिल है, इसको आप नहीं बनाए तो ठीक है, आप इसी फार्मूला से आप ज़्यादातर बनाइएगा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ही याद रखिएगा, इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग आगे फार्मूला देखते हैं, नंबर तीसरा। देखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन वेक्टर r बराबर a1 प्लस लैम्डा b, और एक और है वेक्टर r बराबर a2 प्लस म्यू वेक्टर b। मतलब देखिए यहाँ पर इस बार वेक्टर b और वेक्टर b दोनों बराबर है, क्योंकि पैरेलल लाइंस है। कौन लाइंस है, पैरेलल लाइंस मतलब समांतर रेखा। कहेगा दो रेखा दे देगा और दोनों समांतर है, समांतर के बीच का दूरी अगर पूछेगा, तब इसका फॉर्मूला होगा वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1 बटा में वेक्टर b का मोड। ठीक है, कब ये फार्मूला कब लगेगा, देखिए यह भी रेखा दोनों के बीच का दूरी ही है, बट ये दूरी क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच। लेकिन ये जो आपको अभी फार्मूला बताया गया, ये विषम तलीय रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी है। ठीक है, तो ये न्यूनतम दूरी का फार्मूला है, और ये पैरेलल लाइन के बीच का दूरी का फार्मूला है। डाउट नहीं ना, कोई तरह के डाउट नहीं होगा। तो ये फार्मूला आप लगाकर आसानी से दो पैरेलल लाइन अगर दिया हुआ रहे, तो उससे आप आसानी से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं प्लेन में। ठीक है, प्लेन यानी कि समतल, समतल का समीकरण के बारे में अब हम लोग जानेंगे। देखिएगा ध्यान से,
पहले जानिए कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म की अभिलंब रूप में समतल का समीकरण क्या होता है। तो अभिलंब रूप में समतल का समीकरण में आएंगे तो वेक्टर फॉर्म में भी आएंगे और कार्टेशियन फॉर्म में भी आएंगे। ठीक है, तो पहले वेक्टर फॉर्म में क्या होता है सिर्फ जान लीजिए कि वेक्टर आर डॉट एन, वेक्टर देखिए क्या है, ये एन कैप है और बराबर डी है। एन कैप बराबर क्या है, डी है, जहां पर एन कैप इज ए यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, मतलब लंब मात्रक सदिश है, और डी इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु से लांबिक दूरी है। ठीक है, मूल बिंदु से क्या है, गौर से देखिए, ये जो आपको एन कैप दिख रहा है ना, एन कैप क्या है, तो मात्रक सदिश है। यहाँ पर देखिए यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है, लंब मात्रक सदिश है, और डी क्या है, तो मूल बिंदु से दूरी है। ये किस रूप में है, तो ये आपको याद रखना है अभिलंब रूप में। ठीक है, ये अभिलंब रूप की बात करते हैं। और इसी का अगर कार्टेशियन फॉर्म पूछा जाए, मतलब कार्तीय रूप, तब आप याद रखेंगे Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड। यहाँ पर आप याद रखिएगा Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर डी। ठीक है, जहां पर एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, मतलब कि समतल के अभिलंब का दिक् कोसाइन है एल एम और एन। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप याद रखेंगे इस तरह से जरूर, या आप यहाँ पर डी के जगह पी भी कर सकते हैं। तो आपसे 1 नंबर का सवाल यहाँ से पूछ सकता है कि अभिलंब रूप में समतल का समीकरण क्या होता है। तो आप याद रखेंगे कार्तीय रूप में एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डी है तो पी भी लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, अगला है आपका इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन जनरल फॉर्म। ये आपको ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो आपको मिलेगा प्लेन में वो आपका जनरल फॉर्म में ही रहता है। ठीक ना, अब कैसा रहता है सो समझिएगा, एक वेक्टर फॉर्म में होगा और एक कार्टेशियन फॉर्म में होगा। जब भी इक्वेशन की बात करेंगे तो 2 ही फॉर्म में होगा, एक वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन बराबर डी, जहाँ पर वेक्टर एन क्या है, तो नॉर्मल वेक्टर है, मतलब अभिलंब सदिश है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ये कौन सा वेक्टर है, क्या है, प्लेन का समीकरण है, और किस रूप में, तो वेक्टर रूप में। अब इसका कार्टेशियन रूप क्या होता है जनरल में, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी, या डी। ठीक है, यहाँ तक एक बार फिर से देख लीजिए, कार्टेशियन फॉर्म में कार्तीय रूप में समीकरण क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी। जब भी आपको क्वेश्चन कोई लिखा हुआ मिलेगा तो आपको इसी रूप में समझना है। ठीक है, और जहाँ पर ए बी सी क्या है, तो ए बी सी जो है डायरेक्शन रेशियोज है, मतलब दिक् अनुपात है ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, मतलब समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात है। याद रखिएगा इसमें क्या कि एलिमेंट दिक् कोसाइन है और ए बी सी क्या है, तो दिक् अनुपात है। समझ में आ गया होगा, ये दिक् कोसाइन के रूप में था और ये दिक् अनुपात के रूप में। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला आपका काम करेगा, यदि मूल बिंदु से समतल की दूरी डी हो और समतल के अभिलंब का दिक् कोसाइन एल एम एन हो। गौर से देखिएगा, यदि मूल बिंदु से दूरी, मान लीजिए कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या है, डी है, और समतल के अभिलंब का दिक् कोसाइन यानी डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, तो लंब पाद यानी कि जो आपका फुट का जो परपेंडिकुलर फुट का जो कोऑर्डिनेट होगा वह क्या होगा, एल डी कॉमा एम डी कॉमा एन डी। एल एम एन का मान यहाँ से रखिएगा, और डी डी जो डी डी दिख रहा है, यहाँ से आपको समतल की दूरी जो दिया हुआ रहेगा मूल बिंदु से वही आप रख दीजिएगा, तो आपका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, मतलब लंब पाद निकल जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से लंब पाद का बिंदु निकाल सकते हैं जब आपको ये फार्मूला याद रहेगा तब। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट नंबर फार्मूला देखिएगा कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर एन एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट ए। मतलब समझिएगा ध्यान से, दिए गए सदिश के अनुलंब वेक्टर एन का दे ले है वो, ठीक है, तथा दिए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। मतलब यह कि एगो बिंदु आपको दे देगा और एगो वेक्टर दे देगा और कहेगा इस बिंदु से और इसके परपेंडिकुलर पर पास करने वाला प्लेन का समतल का समीकरण, प्लेन मतलब समतल का समीकरण क्या होगा। मतलब एगो सदिश दे देगा और एगो बिंदु दे देगा, और तब पूछेगा कि वेक्टर फॉर्म में समतल का समीकरण क्या होगा। फिर पूछेगा कार्टेशियन फॉर्म में समीकरण क्या होगा।
तो सदिश रूप में समीकरण होगा वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन, ये कैपिटल एन बराबर 0। जहाँ पर ये जो आप छोटा वाला ए वेक्टर दिख रहा है ये कहाँ से आएगा, तो ओ ए वेक्टर निकलेगा, यानी कि ए पॉइंट से पोजीशन वेक्टर निकालेंगे जिसको हम स्थिति सदिश बोलते हैं। तो यहाँ जो आपको एगो पॉइंट दिए हुए रहेगा उससे आप वेक्टर ए का मान निकालिएगा और फॉर्मूला यूज कीजिएगा वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन बराबर 0, ये वेक्टर फॉर्म है। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा। तो कार्टेशियन फॉर्म में याद रखिएगा कैपिटल ए इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 बराबर 0। एक बार फिर से देख लीजिए, कार्टेशियन फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1, जहाँ पर याद रखिए ए बी सी क्या है, तो ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज है ऑफ द नॉर्मल, मतलब कि वेक्टर इनकैप जो आपको यहाँ पर दिख रहा है उसका क्या है, दिक् अनुपात है। ठीक है, दिक् अनुपात है। तो ये आप याद रखिएगा कब, जब आपको एगो बिंदु से पास करने के लिए कहेगा और एगो वेक्टर देले रहेगा। ठीक है, वेक्टर एन देले रहेगा और कहेगा बिंदु से पास कीजिए, तो उसका वेक्टर समीकरण ये होगा और कार्तीय रूप में समीकरण ये होगा। ठीक है, एक बिंदु से पास करेगा तब। अब हम लोग आगे आते हैं, क्या है कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी, मतलब 3 असंरेख बिंदुओं ए बी सी से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए अच्छा से कि इस बार कै गो बिंदु से पास करेगा, 3 गो बिंदु से पास करेगा, ए बी और सी। तो अब 3 गो बिंदु से जब पास करेगा उस समतल का समीकरण क्या होगा, तो गौर से समझिएगा अच्छा से कि वेक्टर सदिश रूप में वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट ब्रैकेट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए ब्रैकेट बंद बराबर 0। जहां पर एक बार फिर से फॉर्मूला को देख लीजिए, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए ब्रैकेट स्टार्ट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, यानी कि आप में इसको 3 गो वेक्टर आपको दिख रहा हुआ है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो ए बी सी कहाँ से लाएंगे, तो ओ ए से वेक्टर ए लाएंगे, ओ बी से वेक्टर बी लाएंगे और ओ सी से वेक्टर सी लाएंगे। ठीक है, तो आप 3 गो जब इसमें पॉइंट दिले रहेगा तो तीनों का जब पोजीशन वेक्टर निकालिएगा जिसको स्थिति सदिश बोलते हैं, तो पहला वेक्टर पहला पॉइंट से ए निकलेगा, दूसरा पॉइंट से बी निकलेगा और तीसरा पॉइंट से सी निकलेगा। और तब जाकर आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, इसमें रखिएगा, आसानी से 3 गो बिंदु से पास करने वाला सदिश समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यही चीज समझिए, कार्तीय रूप में अगर समीकरण पूछे तो क्या होता है। तो देखिए कार्तीय रूप में समीकरण होगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 बटा में दूसरा रो में देखिएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, तीसरा रो में x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 और बराबर के बाद क्या 0। तो इस फॉर्मूला में आपको मान रखना है x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 और इस सब में मान रखिए और इसका डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए, तब आसानी से आपका प्लेन का इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप कब लगाइएगा, जब कार्तीय रूप में पूछेगा और जब 3 गो बिंदु से पास करने के लिए कहेगा तब। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अगला फॉर्मूला गौर से समझिएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म में इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, यानी कि समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप क्या होता है। 1 नंबर का मॉडल सेट में आपको इसमें मिल जाएगा कि मॉडल सेट में यह पूछा गया था कि अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण। तो अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण क्या होता है, x बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर 1। एक बार फिर से, अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण क्या होता है, x बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर 1। जहाँ पर याद रखेंगे कि a क्या है, तो x इंटरसेप्ट मतलब x अंतःखंड, और b क्या है तो y अंतःखंड y इंटरसेप्ट, और c क्या है तो z इंटरसेप्ट। ठीक है, ABC आप याद रखेंगे। तो परीक्षा में सवाल आपसे कैसे पूछेगा, कोई समतल का समीकरण पूछ देगा अंतःखंड रूप में और कहेगा x अंतःखंड 2 है, y अंतःखंड 3 है और z अंतःखंड 4 है, तो उस समतल का समीकरण निकालिए। तो बस आपको a b c का मान रखना है और इससे इक्वेशन निकाल देना है, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कब, जब आपको फार्मूला याद रहेगा तब। तो फार्मूला थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए आप लोग ज़रूर 1-2 बार याद कीजिएगा इसको। ठीक है, 2-3 बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, तब जाकर आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए तो आगे फार्मूला की ओर तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट फार्मूला आपका, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन्स, मतलब 2 दिए समतलों के प्रतिछेदन, याद रखिएगा
प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल। आपको एक एक वर्ड को पकड़ के याद रखना है। कहेगा कि प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, मतलब दो समतल के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल का अगर समीकरण आपसे पूछ रहा है तब याद रखिएगा वेक्टर फॉर्म में क्या होगा। तो पहला मान लीजिए कि पहला जो आपका गिवन जो वेक्टर है वो क्या है, वेक्टर r.n1 बराबर d1, और दूसरा जो वेक्टर होगा वेक्टर r.n2 बराबर d2। तो दो प्लेन तो आपको देगा और ये कहेगा दोनों प्लेन के प्रतिच्छेदन से जाने वाला समतल का समीकरण। तो आप याद रखेंगे रिक्वायर्ड प्लेन बी यानी कि अभिष्ट समतल होगा वेक्टर r.n1 प्लस लैम्डा n2 बराबर d1 प्लस लैम्डा d2। ये किस फॉर्म की बात हुआ है, वेक्टर फॉर्म में, मतलब सदिश रूप में। और इसी का मेन आता है कार्टेशियन फॉर्म, यानी कार्टेशियन फॉर्म जो है आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कार्तीय रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्तीय रूप। तो इफ गिवन प्लेन्स a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 बराबर 0 एंड एगो है प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 बराबर 0, देन रिक्वायर्ड प्लेन बी, तब मतलब ये कार्तीय रूप में आपको दो समतल दे दिया, पहला ये है और ये दूसरा है, और कहेगा दोनों के प्रतिच्छेदन से जाने वाला समतल का समीकरण। तो आप कैसे लिखिएगा, पहला समतल, यहाँ देखिए पहला समतल प्लस लैम्डा इंटू दूसरा समतल और बराबर के बाद क्या लिखिएगा 0, यानी कि पहला समतल और दूसरा समतल दोनों को जोड़ देना है, कथी लगा के, लैम्डा लगा के, ठीक ना, और बराबर के बाद 0। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा तो आप इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा क्योंकि इस पर आपका सवाल बनता है। देखिएगा अगला है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, यानी कि दो समतलों के बीच का कोण कैसे निकालें। तो वेक्टर फॉर्म में भी होगा, कार्टेशियन फॉर्म में भी होगा। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, सोच समझिए। तो पहला होगा वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, वेक्टर r.n1 बराबर d1, मान लीजिए कि पहला समतल है, दूसरा समतल है आपका वेक्टर r.n2 बराबर d2, और तब cos थीटा मतलब दोनों के बीच का कोण निकालिएगा। तो लिखिएगा cos थीटा बराबर मोड वेक्टर n1 डॉट n2 बटा मोड ऑफ वेक्टर n1 इंटू मोड ऑफ वेक्टर n2। जैसे आपको याद होगा ना cos थीटा बराबर a डॉट b बटा मोड ऑफ b होता है, वही चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल करना है, बस यहाँ पर लिखना है वेक्टर n1 और वेक्टर n2, मतलब a के जगह n1 b के जगह n2, तो a के जगह n1 b के जगह n2, ठीक है। तो इस तरह से आप cos थीटा याद रख सकिएगा कब, जब आपको दो प्लेन के बीच का कोण पूछेगा तब, मतलब समतल के बीच का कोण पूछेगा तब ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ठीक है। और लेकिन आपको मेन टॉपिक्स क्या है, कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में आपका प्लेन ऐसा होता है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0, और दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। तो ये दो आपका प्लेन है किस रूप में, कार्तीय रूप में। तो कार्तीय रूप में अगर एंगल पूछे तो आप इस तरह से याद रखिएगा cos थीटा बराबर a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 बटा रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, फिर रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब आपका क्वेश्चन कार्तीय रूप में हो, और ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब आपका क्वेश्चन सदिश रूप में हो, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला तो पहले से भी आप लोग को याद ही होगा। तो लास्ट टॉपिक देखते हैं 3D का, इतना ही है लास्ट फॉर्मूला। देखिएगा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, समतल से दिए गए बिंदु की दूरी, मतलब एगो समतल दे देगा और एगो बिंदु दे देगा, कहेगा दोनों के बीच की दूरी। जैसे मान लीजिए ये आपका समतल है, दिख रहा है ना, और एगो ये बिंदु है, इसका नाम क्या है a, x1 y1 z1, और इस समतल से इस बिंदु की दूरी आपसे पूछ रहा है। तो समतल का समीकरण यहाँ पर दिखा गया ax प्लस by प्लस cz बराबर d। तो ये आपका एगो समतल है और एगो बिंदु है, और दोनों के बीच का दूरी पूछे तो दूरी का फॉर्मूला आप याद रखिएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d बटा में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो आप सोचिए एक बार फिर से फॉर्मूला देखिएगा, d बराबर ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जहाँ पर x1 y1 z1 यहाँ से ले आइएगा बिंदु से, और a b c कहाँ से लाइएगा, तो इसमें से आप छांट लीजिएगा a b c, और d तो आप समझ रहे हैं बराबर के बाद इधर आएगा तो माइनस d, तो यहाँ पर माइनस d है, और बट्टा में रूट अंडर a का स्क्वायर b का स्क्वायर और c का स्क्वायर। तो इस तरह से आपका 3D में हम सारा फॉर्मूला आपको बता दिए हैं। तो आप लोग एक बार दो बार ज़रूर वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, और जितना संभव हो सके आप जल्दी याद कीजिए। और याद करने का आपको तरीका सही यह है कि अगर
अगर जितना आपको याद होता है उसको आप कॉपी पर एक बार लिख के देखिएगा, क्योंकि जो भी फार्मूला है लैंग्वेज में है, भाषा में है, तो थोड़ा सा बड़ा आपको जटिल टाइप का लगेगा, लेकिन आपको याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आपको इसी तरह का पूछता है। इसीलिए फार्मूला आप सभी लोगों को अच्छा से याद करने के लिए आप प्रैक्टिस खूब कीजिए, 1-2 बार लिख के भी देखिए और 1-2 बार वीडियो को खूब देखिए, तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का अंक इतना ही तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।